लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो हमको अपने ही देश में प्रवासी कह दिया गया। ऐसा लगता है जैसे हम लोग साइबेरियन हो। जनगण मन यात्रा के दौरान हम लोग यहाँ आए थे और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप उस वक्त जो हमारा साथ दिए थे, ये उसी का असर है कि इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव जात पात पर नहीं, धर्म के झगड़े पे नहीं, रोजगार और विकास के सवाल पर हो रहा है। आप याद कीजिए उस स्पीच को, आप याद कीजिए उस संवाद को, उस भाषण को, कि उसमें हम लोग क्या बात कर रहे थे। मुद्दा जरूर भारत के संविधान से जुड़ा हुआ था, लेकिन हमारा पूरा का पूरा विमर्श जय जवान, जय किसान और जय संविधान के दायरे में था, उसके इर्द गिर्द था। उस सभा में भी हमने पलायन के सवाल को मुद्दा बनाया था। कल मैं छपरा में था तो वहां पे हम लोग भिखारी ठाकुर की चर्चा कर रहे थे। भिखारी ठाकुर का एक लाइन है कि नौवा कमाई लोर चुआई बबुआ जयहन देश के ओर। हम बोले भिखारी जी लिख करके चले गए, लेकिन पलायन की समस्या नहीं रुकी। साल दर साल चुनाव होते रहते हैं, आप किसी न किसी को अपना वोट देते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन जो आपका बुनियादी सवाल है उसको इस देश के राजनीतिक विमर्श से गायब कर दिया गया था। मैं ये गारंटी नहीं कर रहा हूं कि इस बार का चुनाव इस विमर्श के आधार पर अपना अंतिम परिणाम देगा कि नहीं देगा, लेकिन इस बात की खुशी जरूर है और मैं आपको बधाई जरूर देना चाहता हूं कि आपने नौजवानों के इस सवाल का जो समर्थन किया है। बिहार के चुनाव का विमर्श इस बार रोजगार के सवाल पर केंद्रित है। और आप देखिए कि हम लोग दूसरे के अखाड़े में जाकर के, दूसरे के पाले में जाकर के कबड्डी कबड्डी नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ लड़का लड़की सब कबड्डी खेलती है। बेगूसराय में फुटबॉल का भी टीम है, लड़का लड़की फुटबॉल खेलते हैं। कबड्डी के खेल में क्या होता है कि जब आप कबड्डी कबड्डी करने के लिए दूसरे के पाले में जाते हैं, दूसरे के कोर्ट में जाते हैं, तो आप एक होते हैं और वो साथ होता है। लेकिन अगर आप उसको अपने कोर्ट में बुलाते हैं कबड्डी कबड्डी करने के लिए, तब वो एक होता है और आप साथ होते हैं। इस रणनीति में, इस लड़ाई में ये होना बहुत जरूरी था कि हम भाजपा के द्वारा उलझाए गए, फंसाए गए, भटकाए गए मुद्दों पे जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दे पे उनको जवाब देना पड़ रहा है। इस बार के चुनाव की आप खास बात देखिए, हमारे संकल्प पत्र में रोजगार की बात की गई है, समान काम के समान वेतन की बात की गई है। हमारे संकल्प पत्र में सिर्फ नौजवानों की बात नहीं की गई है, समावेशी है हमारा संकल्प पत्र। हम वृद्धा पेंशन को भी 400 से बढ़ा करके 1000 रुपया करने की बात कर रहे हैं। और सिर्फ अस्थाई नौकरी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं उनको भी अस्थाई करने की बात कर रहे हैं, जो अतिथि शिक्षक हैं उनको भी अस्थाई करने की बात कर रहे हैं। और हमारा पूरा फोकस इस बात पर है कि आखिर क्यों पढ़ने के लिए बाहर जाना है, नौकरी करने के लिए बाहर जाना है, इलाज कराने के लिए बाहर जाना है, नया नया ब्याह होता है तो लोग घूमने के लिए भी बाहर ही जाता है। कोई हिमाचल का आदमी आपको उमगांव में घूमते हुए मिला है? कोई बंबई का आदमी आपको उमगांव में घूमते हुए मिला है? कोई सरदार जी आपको मिला है कि आपके खेत में धान काट रहा हो, आपके पोखर में मछली पकड़ रहा हो? आखिर क्यों? कि हमको घूमने के लिए मनाली ही जाना है, कोई मधुबनी भी आए हम उसको पान खिलाएं, मखान खिलाएं, उसको जो है मिथिला का टोपी पहनाएं, पाग पहनाएं। ये परिस्थिति हमारे राज्य में क्यों नहीं पैदा हो पाई? ये इतना बड़ा सवाल है जिस सवाल को गुमराह करके रखा गया। भिखारी ठाकुर विदेशिया नाटक में विरह का गीत लिखते थे, और विरह के गीत में क्या लिखते थे? पिया गैल कलकतवा ए सजनी। और आप मैथिली सिनेमा, मैथिली साहित्य को भी पढ़ करके देखिए,
तमाम तरह के विरह के संगीत और गीत लिखे गए हैं, कविताएं लिखी गई हैं, और बकायदा मिथिला एक्सप्रेस चला दिया गया भाई साहब, ढो ढो करके बिहारियों को कलकत्ता पहुंचाने के लिए। काहे भाई, कोई बंगाली हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? हमारे यहाँ हमारे खेत में काम करने के लिए, हमारे फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। ये जो आत्मसम्मान की लड़ाई है, इस आत्मसम्मान की लड़ाई के बारे में एक बात हमको समझना पड़ेगा कि जब तक हम अपने हक और अधिकार को लेकर के सजग नहीं होंगे, जब तक हम ये नहीं याद करेंगे कि सरकार चुनने का अधिकार गिफ्ट में नहीं मिला है, हैप्पी बर्थडे टू यू, गिफ्ट में नहीं मिला है। देश अगर आजाद नहीं होता और देश की आजादी के लिए लोग हंसते हंसते फांसी का फंदा नहीं चूमे होते, देश का संविधान नहीं बना होता, तो हर किसी का वोट बराबर नहीं हुआ होता। मोटकोक वोट एक, अपतरकोक वोट एक, महिलोक वोट एक, अमरदबोक वोट एक, गोरकोक वोट एक, अकरकोक वोट एक। ये हो पाता क्या? और इतनी बड़ी ताकत अगर आपकी नहीं होती तो चील गाड़ी लेकर के लोग आपके मैदान में नहीं उतर रहे होते। कोई नजर नहीं आता, एसी से बाहर नहीं निकलता है, बिस्लरी से मुंह धोने वाले लोग हैं। ये 5 साल में जो सीजन होता है, जो त्योहार होता है, वो इसीलिए होता है कि आज भी सरकार को चुनने का अधिकार आपके हाथ में। आप वोट से सरकार बना सकते हैं, आप वोट से सरकार गिरा सकते हैं। जब इस देश का मुस्तकबिल हमारे हाथ में है, हम तय कर सकते हैं, तो आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि बाटा फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर के पैर में बाटा का जूता नहीं होता है? ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि लॉकडाउन के दौरान हम दिल्ली में, बंबई में फैक्ट्रियों में काम करते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर मेहनत मजदूरी का काम बिहारी करता है, लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो हमको अपने ही देश में प्रवासी कह दिया गया। ऐसा लगता है जैसे हम लोग साइबेरियन हैं। हमारे यहाँ कांवड़ झील है बेगूसराय में, जनवरी महीना में प्रवासी पक्षी वहां पे आते हैं। हम चिड़िया हो गए कि हमको अपने ही देश में प्रवासी कहा जा रहा है? क्या गलती है हमारी? गलती यह है कि कहावत कही जाती है, घर दही तो बाहरो दही। जब घर में दही नहीं होगा ना, तो बाहर में भी दही नहीं होता है। परिस्थिति आई, जिनका काम करते थे, जिनके लिए मेहनत मजदूरी करते थे, जिनका ठेला चलाते थे, रिक्शा चलाते थे, दुकान चला रहे थे, बिल्डिंग बना रहे थे, सड़क बना रहे थे, फैक्ट्रियों में चप्पू चला रहे थे, उनके लिए प्रवासी हो गए। कहते थे कहावत में, मरना भला विदेश में, जहां ना अपना कोई। आज परिस्थिति ऐसी हुई है कि कहा गया, मरना भला देश में, जहां हर कोई अपना होए। कम से कम कंधा देने वाला तो 4 लोग होगा ना। लाश पड़ी हुई है, कोई छूने वाला नहीं है, कोई उठाने वाला नहीं है। गरीब मजदूर को लगा कि न काम बंद हो गया है, दिहाड़ी बंद हो गई है, भूख से मर जाएंगे कि कोरोना से मर जाएंगे। कोरोना से पहले तो भूख जान ले लेगी। अगर मरना ही है तो झोला पोथा उठाया और लोग अपने बाल बच्चा को गोदी में लिए पीठ में टांगे बिहार की ओर चल पड़े। हजारों किलोमीटर चल करके, आप ही के पड़ोस का वो जिला है ना दरभंगा, जहां की एक लड़की जो है साइकिल चला करके अपने पिताजी को लेकर के आई, ज्योति को। ज्योति जब साइकिल चला करके अपने पिताजी को लेकर के आई, तब मीडिया को ज्योति का घर दिखना शुरू हुआ। अरे यहाँ हजारों लाखों ज्योति हैं, लेकिन उनके जीवन में उजाला नहीं है। और उनके जीवन में उजाला इसलिए नहीं है कि हमारे जो संसाधन हैं, उस संसाधन को कभी बेहतर बनाने का कोशिश नहीं किया गया। हमारी जो उपजाऊ जमीन है, कभी उसके लिए जल का प्रबंधन नहीं किया गया। जब एक इलाके में बाढ़ होती है तो दूसरे इलाके में सुखाड़ होती है। बताइए, एक ही साथ ये दोनों बात संभव है कि आप तो नहाए भी रहो और तो सुखले भी रहो? ऐसा हो सकता है? एक इलाके में बाढ़ और दूसरे इलाके में सुखाड़ होती है। हमारी भूमि उपजाऊ है, पंजाब और हरियाणा की भूमि से ज्यादा उपजाऊ है बिहार की भूमि। उसका कोई प्रबंधन नहीं किया गया। आप सोच करके बताइए, कोटा में पढ़ने वाला विद्यार्थी भी बिहारी,
अब पढ़ाने वाला मास्टर भी बिहारी, तो कोचिंग कोटा में काहे चल रहा है भाई? दरभंगा में नहीं चल सकता है, मधुबनी में नहीं चल सकता है, रहिका में नहीं चल सकता है, खजौली में नहीं चल सकता है, हरलाकी में नहीं चल सकता है? क्या चीज की कमी है? कमी है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की।